नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल में मंत्रालय भवन में आग लगी है। मंत्रालय की चौथी मंजिल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंत्रालय की चौथी मंजिल में ये भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल में मंत्रालय भवन में ये भीषण आग लग गई है और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए धुएं का गुबार नजर आ रहा है और साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपकी। और ये दूसरी तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भीषण आग लगी है। चौथी मंजिल में ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, वल्लभ भवन मंत्रालय चौथी मंजिल पर यह भीषण आग लगी, जहां पर देखिए पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण लगी है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, कब ये आग लगी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, वल्लभ भवन की जो बिल्डिंग है, सभी मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी जो विभाग है उन सभी का ये हेड ऑफिस है। मध्य प्रदेश के सारे सरकारी दस्तावेज इस वल्लभ भवन में रखे हुए हैं। तमाम जो फाइलें हैं उनका ये हेड ऑफिस है, पूरे प्रदेश का मुख्यालय है। यहाँ पर आग लगी है। चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल पर कुछ दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि इससे कुछ दिनों पहले माधुरी, मध्य प्रदेश के मंत्रालय के बगल में जो सतपुड़ा भवन है, सरकारी जो बिल्डिंग है, वहां भी 4 से 5 विभागों के सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। महत्वपूर्ण फाइलें जल गई और 2 बार सतपुड़ा में आग लग चुकी है। 15 दिन पहले फिर से सतपुड़ा में आग लगी थी और 15 दिन बाद अब फिर से वल्लभ भवन में आग लगना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। आप सोचिए कि ये पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों का हेड ऑफिस है। पूरे प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का लेखा जोखा यहाँ पर रखा हुआ है। यहीं से योजनाएं बनती हैं, यहीं से योजनाएं क्रियान्वित होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ऐसे में इतने बड़े सरकारी विभाग में आग लगना, बार बार आग लगना, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि फायर सेफ्टी क्यों नहीं है। माधुरी जी, गौरव, चौथी मंजिल में आग लगी है मंत्रालय के, उस समय कोई मौजूद था वहां पर? देखिए, आज शनिवार है और ऐसे में कई अधिकारी कर्मचारियों की, आज बड़े अफसरों की छुट्टी रहती है मंत्रालय में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जहां पर जरूरी कामकाज किए जाते हैं, वो तमाम अधिकारी कर्मचारी 10:30 बजे तक मंत्रालय में एंट्री कर देते हैं और सुबह ये करीब 10 से 10:30 बजे के बीच ये आग लगने की खबर सामने आई है। अभी जो है धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कई अधिकारी कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में, बगल वाली नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, जो मंत्रालय एनेक्सी है। दरअसल शिवराज सरकार में ही मंत्रालय को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मंत्रालय एनेक्सी में कुछ नए अधिकारी और नई विभाग शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन पुरानी जो बिल्डिंग है 5 मंजिला, उस पुरानी 5 मंजिला बिल्डिंग में कई दफ्तर अभी भी लग रहे हैं माधुरी। और इतना बड़ा धुएं का गुबार, काला गुबार आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो तमाम ये सवाल हमेशा खड़े करते रहे हैं कि क्या सरकार अपने करप्शन को छुपाने के लिए, क्या इसमें भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाकर रिकॉर्ड को खत्म किया जा रहा है। इससे पहले जब सतपुड़ा में आग लगी थी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक, राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया था कि क्या ये आग लगी है या सरकार ने जानबूझकर लगाई है, जिससे कि भ्रष्टाचार का जो काला कारनामा है वो इन फाइलों में जला के जो है खत्म किया जाए।
बिल्कुल गौरव, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जो तस्वीरों में आग नजर आ रही है, जाहिर सी बात है भीषण आग लगी है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं कितनी पहुंच गई हैं, क्योंकि अगर सही समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया तो दूसरी मंजिल तक पहुंच सकती है आग। बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरे शहर में जो भी हैं सभी बुला ली गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि सेना की भी मदद लेनी पड़े। पिछली बार जब आग लगी थी तो यहाँ पर जो मिलिट्री की जो गाड़ियां हैं आर्मी की, वो गाड़ियां भी पहुंच गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाड़ियां आग बुझाने के लिए यहाँ पहुंच गई थी। BATL की फायर ब्रिगेड भी यहाँ बुला ली गई थी। देखिए, अब गर्मी का वक्त शुरू हो गया है, ऐसे में जब आग लगती है तो धीरे धीरे जो है वो एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के इंतजाम पूरे होना चाहिए, फायर सेफ्टी। देखिए, आप सोचिए कि जरा से अस्पतालों में, जब ग्रामीण अंचलों में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में जब कहीं आग लगती है तो सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ फायर सेफ्टी नहीं थी, यहाँ पर उन मानकों को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन ये तो मुख्यालय है, यहीं से फायर सेफ्टी की फाइलें बनती हैं, यहीं से योजनाएं बनती हैं। अगर यहीं आग, बहुत बड़ी आग है, अगर यहीं पर आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका तो पूरे मध्य प्रदेश की जो है तमाम जो विकासकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अगर यहाँ जलकर खाक हो गई तो कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बिल्कुल गौरव, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं जहां पर तमाम महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो जलकर राख हो जाते हैं और कार्रवाई भी नहीं होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।